हे दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुपरहिट के ड्रामा हेड ओवर हील्स के धमाकेदार एपिसोड 1 की। अगर आपको हाई स्कूल ड्रामा के साथ हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का मिक्स पसंद है, जैसे लवली रनर या ब्रिंग इट ऑन घोस्ट, तो यह शो आपके लिए एक परफेक्ट रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। तो अपना स्नैक बाउल भर लीजिए, आराम से बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 का पूरा सीन बाय सीन ब्रेकडाउन। अंक आए, दिन में स्टूडेंट, रात में मशहूर झाड़ फूंक वाली। दृश्य प्रारंभ सियोल, सुबह का समय। एक चहल पहल वाली हाई स्कूल क्लासरूम में बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पीछे की सीट पर पार्क सोंगा डेस्क पर सिर रखकर बेसुध सो रही है। अपनी क्लास के बच्चों के लिए सोंगा एक आम, हमेशा नींद में रहने वाली स्टूडेंट है, लेकिन उसकी एक ऐसी सीक्रेट डबल लाइफ है जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं है। स्थान बदला, रात का समय। हेवन एंड अर्थ फेरी मंदिर। मोमबत्तियों की रोशनी, दीवारों पर टंगे तावीज और जलती अगरबत्तियों का धुआं। सोंगा पारंपरिक शामन पोशाक पहने बैठी है। रात होते ही सोंगा बन जाती है फेरी चोंजी, एक बेहद ताकतवर यंग शामन जो भटकती आत्माओं को भगाती है और लोगों का भविष्य बताती है। सोंगा एक बुरी आत्मा से ग्रसित इंसान का इलाज कर रही है। जैसे ही आत्मा हावी होने लगती है, सोंगा के फोन का तेज अलार्म बज उठता है। सोंगा आत्मा से धीरे से लेकिन गुस्से में, देखो मेरा अलार्म बज गया है। सुबह 8 बजे मेरा मिड टर्म एग्जाम है। इस शरीर को अभी छोड़कर भाग जाओ, वरना मैं असली तावीज निकाल कर तुम्हें भस्म कर दूंगी। आत्मा डर के मारे तुरंत रफू चक्कर हो जाती है और सोंगा अपना बैग उठाकर स्कूल के लिए दौड़ लगा देती है। दृश्य समाप्त। अंक 2, उल्टा लटकता लड़का और जानलेवा सांप। दृश्य प्रारंभ। इतनी बिजी लाइफ के बावजूद सोंगा का एक मासूम सपना है, अपनी पढ़ाई पूरी करना, कॉलेज जाना और एक नॉर्मल लड़की की तरह प्यार में पड़ना। और उसका यह सपना उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी सच होने वाला था। स्थान मंदिर। देर रात, बाहर तेज बारिश हो रही है। सोंगा अपना सामान समेट रही होती है, तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। एक बेहद हैंडसम लड़का ग्योनवू अपनी दादी के साथ अंदर आता है। ग्योनवू को देखते ही सोंगा को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह ग्योनवू की आत्मा की ऑरा को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। कैमरा व्यू शिफ्ट, शामन विजन मोड। बाकी सब के लिए ग्योनवू सीधा चल रहा है, लेकिन सोंगा की नजरों में ग्योनवू छत पर उल्टा लटक कर चल रहा है। सोंगा मन ही मन हैरान होकर, यह उल्टा लटक कर भी इतना हैंडसम लग रहा है। वेट, उल्टा लटक कर? शामन दुनिया में किसी इंसान को उल्टा लटकते हुए देखने का मतलब होता है एक भयानक अपशकुन। इसका मतलब है कि उस इंसान पर एक भयानक काला शाप है और उसकी बहुत जल्द किसी दर्दनाक हादसे में मौत होने वाली है। ग्योनवू की दादी फेरी चोंजी के सामने रोते हुए अपने पोते की जान बचाने की भीख मांगती है। सोंगा उस लड़के को देखती है और एक बड़ा फैसला लेती है। सोंगा पूरे विश्वास के साथ, मुझे फिक्र नहीं पड़ता कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है, मैं इसकी जान बचाकर रहूंगी। दृश्य समाप्त। अंक 3, नया ट्रांसफर स्टूडेंट और बाथरूम का भूत। दृश्य प्रारंभ। अगली ही सुबह स्कूल में सोंगा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है जब टीचर क्लास में एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट को लेकर आते हैं। स्थान क्लासरूम। दरवाजा खुलता है और स्कूल यूनिफॉर्म में ग्योनवू अंदर आता है। सोंगा चौंक कर जोर से चिल्लाते हुए खड़ी हो जाती है। पूरी क्लास सोंगा की इस हरकत पर हंसने लगती है। सोंगा शर्म से पानी पानी हो जाती है। ग्योनवू उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए नाटक करता है। ग्योनवू कूल अंदाज में, अरे तो तुम ही आज मुझे स्कूल घुमाने वाली हो, थैंक्स। ग्योनवू के लिए 1 पॉइंट। लेकिन ग्योनवू को जिंदा रखना इतना आसान नहीं था। दोपहर होते होते सोंगा को स्कूल के अंदर एक भटकती आत्मा की मौजूदगी महसूस होती है। स्थान बॉयज बाथरूम। एक खौफनाक
वाटर घोस्ट छत पर रेंग रहा है और ग्योनवू पर हमला करने की फिराक में है। सोंगा हाथ में मंत्रों से अभिमंत्रित वाटर पाइप लेकर बॉयज बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। सोंगा चिल्लाते हुए, दूर हटो उससे। वह पानी की तेज धार से उस वाटर घोस्ट पर हमला करती है। भूत चीखते हुए गायब हो जाता है, लेकिन ग्योनवू सिर से पैर तक भीगा हुआ सोंगा को ऐसे देखता है जैसे वह पागल हो चुकी हो। ग्योनवू पानी से भीगा हुआ कंफ्यूज होकर, तुम बॉयज बाथरूम में पानी का पाइप लेकर क्या कर रही हो? सोंगा अजीब तरह से हंसते हुए, बस पानी का प्रेशर चेक कर रही थी। तुम कैरी ऑन करो। दृश्य समाप्त। अंक 4, आग का हमला और असली रक्षक ढाल। दृश्य प्रारंभ। दिन ढलते ढलते खतरा और बड़ा हो जाता है। एक खतरनाक फायर घोस्ट ग्योनवू को स्कूल के स्टोर रूम में बंद कर देता है और पूरे रूम में आग लगा देता है। स्थान स्कूल स्टोर रूम। चारों तरफ आग की लपटें और काला धुआं। ग्योनवू अंदर फंसा हुआ है और धुएं से उसका दम घुट रहा है। सोंगा भागते हुए आती है, आग देखती है और बिना एक सेकंड गवाए अपने चेहरे पर गीला कपड़ा बांधकर आग के अंदर कूद पड़ती है। जलते हुए कमरे के अंदर सोंगा अपनी ताकत से फायर घोस्ट को पीछे धकेलती है और स्टोर रूम का लॉक तोड़कर ग्योनवू को छत गिरने से ठीक पहले बाहर खींच लेती है। स्थान स्कूल का मैदान। शाम का समय। ग्योनवू घास पर पड़ा जोर जोर से सांस ले रहा है और सोंगा को देख रहा है जो पूरी तरह से राख से सनी हुई है। ग्योनवू कमजोर आवाज में, तुम मेरे लिए यह सब क्यों कर रही हो? तुम तो मुझे ठीक से जानती भी नहीं। सोंगा उसकी आंखों में देखते हुए निडर होकर, क्योंकि मैंने तुम्हारी ढाल बनने का फैसला किया है। अब से तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। ग्योनवू हैरानगी से उसे देखता रह जाता है और बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है। दृश्य समाप्त। एपिसोड 1 का सारांश। क्या कमाल की शुरुआत थी। हेड ओवर हील्स का पहला ही एपिसोड हॉरर, कॉमेडी और जबरदस्त रोमांस का परफेक्ट मिक्स है। पार्क सोंगा एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड जो बेचारी बनकर मदद का इंतजार नहीं करती बल्कि खुद अपने हीरो को बचाने के लिए मौत से भिड़ जाती है। बे ग्योनवू एक हैंडसम और इमोशनल मेल लीड जिसकी खराब किस्मत और दुखद अतीत आपको तुरंत उसका फैन बना देता है। आउट्रो, आपको एपिसोड 1 का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया? बॉयज बाथरूम का पाइप वाला सीन या आग से बचाने वाला सीन? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने के ड्रामा लवर्स दोस्तों के साथ शेयर करें और एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए और के ड्रामास देखते रहिए।